नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत 2.0 चैनल में। अभी हम लोग हैं ट्रैवल करते हुए पहुँचे हैं नेपाल, गंडक बैराज के पास। और अभी है आप इधर देख सकते हैं केबल ब्रिज नेपाल में। तो जैसा कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कशन कर रहे थे, तो हम लोग पिछले वीडियो में आपको बताया वेस्ट चंपारण के बारे में। और वेस्ट चंपारण में बेतिया जो वाल्मीकि नगर से हम लोग ने वीडियो बनाया था अभी। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं यहाँ पे, और अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन ये करेंगे कि कैसे गंडक बैराज जो है उसको, और यहाँ पे टूरिस्ट के लिए बहुत टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए बहुत अच्छा विकल्प है, और इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। जो कि आदित्य जी बता रहे थे कि यहाँ पे जेट स्काइंग से लेकर जो आपके स्पीड बोट्स होते हैं, स्पीड बोट्स, बोटिंग्स होते हैं, फिर उसके अलावा बड़े बड़े बोट्स पे आप एज अ पार्टी ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। तो इस पर अगर गवर्नमेंट अगर बेहतर से ध्यान दे तो अच्छा कर सकता है। हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं इस पे और चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग इसको और अच्छा कर सकते हैं। आदित्य जी से बात करते हैं। धन्यवाद भारत 2.0 की टीम। तो पॉइंट ये है कि जिस जगह पे हम लोग हैं ये नेपाल में, और हम नेपाल बिहार बॉर्डर से कुछ 6 किलोमीटर आगे हैं। इस जगह को हम त्रिवेणी बोलते हैं, और त्रिवेणी इसलिए बोलते हैं क्योंकि गंडक 2 अदर नदियों में मिलती है यहाँ पे। और इस बेसिकली गंडक को ही नेपाल में नारायणी रिवर बोलते हैं। तो ये जो रिवर है आप जो देख रहे हैं ये नारायणी रिवर है। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जैसा कि मैं उन 2 पॉइंटर्स पे हमेशा से ही रहूँगा कि हम दो पिलर्स हैं, पहला टूरिज्म, दूसरा इंडस्ट्रीज़, और इन दोनों को साथ कंबाइन करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप जैसा देख सकते हो कि ये जो लोकेशन है बहुत सुंदर लोकेशन है। इसमें से कहीं कोई डाउट नहीं है कि ये नॉर्थ इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। बस शर्त है कि आप थोड़ा सा साफ़ सफाई करवाइए यहाँ पे। और टूरिस्ट के लिए आप जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए या होटल्स हो गए, रिजॉर्ट्स हो गए, वो आप यहाँ पे बनाइए। अब आप हमेशा से ही बोलते हो कि भाई यहाँ बिहार में रोज़गार नहीं है, या फिर बिहार और उसकी आसपास के इलाकों में रोज़गार नहीं है। तो आप नेपाल सरकार के साथ आप बैठिए, उनके साथ 5 ईयर 10 ईयर्स 15 ईयर्स डाउन द लाइन की प्लानिंग कीजिए। मुझे एक जो प्लानिंग के अंदर चैलेंजेस दिखती है कि ये लोग सीरियसली प्लानिंग नहीं करते हैं। जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्लानिंग की जो डिस्कशंस होती हैं, उनकी रोड मैप्स क्लियर नहीं होती हैं, उनकी जो मेट्रिक्स हैं रिजल्ट ओरिएंटेड वो नहीं होती है। तो आप ये इंश्योर कीजिए कि जब आप वो मीटिंग्स करें तो उसके 5-7 आउटकम्स हों, जिसकी एक डेडलाइन हो, और उन डेडलाइंस पे आप काम कीजिए। अब बात करते हैं कि क्या क्या डेवलप किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि लोकेशन बहुत सुंदर है। तो हमने अयोध्या को देखा, अयोध्या के ट्रांसफॉर्मेशन को देखा, हमने इलाहाबाद प्रयागराज के ट्रांसफॉर्मेशन को देखा। तो हम इस एरिया से भी एवरी ईयर 50-60,000 करोड़ बहुत आराम से सरकार बना सकती है। भाई एक कुंभ मेला जो प्रयागराज में लगता है उससे सरकार ने कितना बनाया? करीब 1 लाख करोड़ से 1 लाख करोड़ के आसपास वो बोलते हैं। ठीक है, तो मान लेते 1 लाख करोड़ नहीं, 50,000 करोड़, 50% ही मानते हैं। नहीं, 1 लाख करोड़ से ऊपर ही बनाया है, ऊपर ही बनाया है। तो अब ये पैसा जाता कहाँ है? ये पैसा सरकार के रेवेन्यू में जाता है, राइट? ये आपकी स्टेट जीडीपी को इम्प्रूव करता है। तो जब आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो कमी किस चीज़ की है? बस वो मेहनत लगन की कमी है ना। तो आप चाहें तो इस पूरे एरिया को बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि जब आप इसको डेवलप करेंगे तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा ही। बाहर से लोग आएंगे तो जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, होटल्स की जो डेवलपमेंट होगी, वहाँ से और रोज़गार जनरेट होगा। और उसकी कोई कीमत नहीं है। इसके लिए आपको भाई IIT कानपुर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, IIT बॉम्बे से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पर्सन जो यहाँ और इसके आसपास रहता है, यहाँ से या फिर बाहर से भी लोग, आप जो बोल रहे हो कि भाई हमें बिहार को डेस्टिनेशन बनाना है कि बाहर से लोग यहाँ आकर के काम करें, वो बिल्कुल आके काम करेंगे। यहाँ से पंजाब के लोग आकर के ढाबा खोल देंगे, साउथ के लोग आकर के यहाँ पे अपने साउदर्न डिशेस बेस्ड रेस्टोरेंट्स खोल देंगे, डोसा, इडली और ये सब जो उनकी ब्रांचेस होती हैं। हम लोगों ने पिछले बैराज में जो बात की था, कोसी बैराज पे, और वहाँ पे जब हम लोगों ने लोकल लोगों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जब तक ये एग्रीमेंट इंडियन गवर्नमेंट और नेपाल गवर्नमेंट के बीच में था तो बहुत स्मूथली चीज़ें चल रही थी। और फिर जब से बिहार गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुआ है तो मतलब उस तरीके से, जिस तरह से बिहार गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए था इन सब चीज़ों में, कि कैसे हम इसको और टूरिस्ट प्लेस भी बना सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं कोसी बैराज में। और हम अलग अलग जो आप एम्बैंकमेंट का जो बात कर रहे थे आप, वो कर सकते हैं। तो अब दोनों अच्छा, लोकल लोग भी बोल रहे हैं कि बिहार गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रही है, मतलब जो उनको करना चाहिए था वो नहीं कर पा रही है। तो इस तरफ भी गवर्नमेंट को ध्यान जरूर देना चाहिए। हाँ, और इससे देखिए भाई, ये आप ध्यान जो दोगे इससे फ़ायदा आपको ही होगा, आपके लोगों को ही होगा। तो आप जो बोलते हो कि भाई
यहाँ रोजगार नहीं है या यहाँ पे पलायन की समस्या है, राइट। लोग यहाँ से दूसरे स्ट्रेस माइग्रेशन जिसे आप बोल रहे हो, तो अगर आप इन सब चीज़ों को यूज़ करके, क्योंकि आप एक होता है कि अभाव की कमी की वजह से कोई नहीं कुछ कर पाता है। जब आपके पास वो अभाव की कमी ही नहीं है, जब आपके पास हर एक सुविधा है, हर एक नेचर ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी आप उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप भगवान को दोष नहीं दे सकते हो। आप इस बात को दोष नहीं दे सकते हो कि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर किलोमीटर में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करने की। अब बात करते हैं कि देखिए ये जो गंडक है ना, हम लोगों का यहाँ आने का मकसद यही था, हम बात कर सकें कि हम यहाँ फ्लड कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फ्लड प्रिवेंशन बहुत ही सिंपल चीज़ है भाई। एक बैराज यहाँ पे है आपके पास, राइट। अब यही बैराज जो वाल्मीकि नगर में है, वैसे ही आप 2 बैराज बना लो। बैराज बनाने में कितने कॉस्ट आएंगे? 1000, 2000, 10,000 करोड़ आएगा। लेकिन आप हर बार ये तो नहीं बोलोगे भाई कि गंडक में आप अगर ध्यान दोगे तो जून जुलाई होते होते ये न्यूज़ आना शुरू हो जाता है, गंडक का स्तर बढ़ रहा है, कोसी का स्तर बढ़ रहा है। सारी न्यूज़ चैनल्स, पेपर वाले लिखना शुरू कर देंगे कि इस स्तर बढ़ने से बिहार के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ये एक ऐसी न्यूज़ क्रिएट कर देते हैं और यही सारी न्यूज़ पूरे वर्ल्ड में जाती है कि भाई ये इतने मूर्ख लोग हैं कि हर साल ये देख रहे हैं कि स्तर बढ़ रहा है, हर साल डूब रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं। मूर्खता की तो ये पराकाष्ठा हुई ना भाई। और अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले जो मैप पे डिस्कस किया था कि बिहार का इतना लंबा जो बाउंड्रीज है वो नेपाल से लगता है। बिल्कुल। और जो कि आपने रक्सौल का भी बात किया था उस समय, रक्सौल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वहाँ पे। हाँ, तो हम लोग इन सब को एक साथ लाइन अप भी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप अगर सबको जोड़ सकते हैं तो एक बेहतर प्लान। दिस इज द विजन। सो बेसिकली जो विजन है ना, मैं जो अभी गाड़ी में डिस्कस कर रहा था कि बिहार हैज़ बीन गिफ्टेड विद मल्टीपल थिंग्स एंड वन ऑफ द थिंग्स इज द बॉर्डर विद नेपाल, राइट। आप इस बॉर्डर के थ्रू बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, टूरिज्म कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स सब बना सकते हो, MSMEs को प्रमोट कर सकते हो। अब वो करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत और विज़न की ज़रूरत है। अगर आपके पास वो मेहनत और विज़न नहीं रहेगा तो आप हर बार यही बोलोगे कि भाई समस्या इसकी वजह से है, उसकी वजह से है, फलाना है, ढिमाका है। आप मिडिल ईस्ट के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। मिडिल ईस्ट के पास क्या है? कुछ नहीं है। बेचारे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास, इजराइल के पास क्या है? कुछ नहीं है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इजराइल। भाई सारे साइड से दुश्मनों से घेरा पड़ा है, लेकिन वो उस सरकार, उसके वहाँ के लोगों की डिटर्मिनेशन है ना भाई, कि वो जज्बा है कि मुझे अपने देश को या अपने राज्य को कुछ अच्छा करना है, राइट। तो आप अगर सिर्फ इस गंडक और इसके इर्द गिर्द के जगहों को आप डेवलप कर लोगे तो आप यहाँ के लोगों को रोजगार दोगे ही, और एक इमेज क्रिएट करोगे। जो मैं बार बार इमेज की बात इसलिए करता हूँ ना कि इमेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर कोई IIT कानपुर से पढ़ा है, IIT बॉम्बे से पढ़ा है ना, उसकी एक पर्सनैलिटी वो कैरी करता है। अगर कोई बिहार से कहीं बाहर जाता है, वो अपने आप को जब बिहारी बोलता है तो लोगों के ब्रेन में ना एक पिक्चर जनरेट होती है। हाँ, ये तो वही जगह है जहाँ हर साल बाढ़ आती है, हर साल यही न्यूज़ आता है कि पानी का स्तर बढ़ रहा है। और ये लोग इतने मूर्ख हैं लेकिन खुद को राजा समझते हैं। यही इमेज बनती है कि सोचते हैं कि भाई हम ये बिहारी हैं, कभी सुधरेंगे नहीं। तो देखिए, जब तक लोगों को ये चीज़ें नहीं पता चलेंगी ना कि ये चीज़ें की जा सकती है, भाई अगर मुझे नहीं लगता है कि बिहार की 70% जनसंख्या भी इस जगह पे आई होगी। मैं 70% बहुत ज़्यादा, मैं 90% भी लेके चलूँगा ना तो वो भी कम है। मतलब 10% लोग भी ऐसा नहीं होगा कि वो इस जगह पे आए होंगे। उनको ये पता ही नहीं है कि किन किन चीज़ों को डेवलप। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं प्रयागराज का। कितने लोगों को यूपी में पता था कि प्रयागराज इतना बढ़िया तरीके से किया जा सकता है, अयोध्या इतनी बढ़िया तरीके से की जा सकती है। हम भाई इजराइल की बात क्यों करें, हम लंदन की बात क्यों करें, हम सीधा इंडिया के एग्जांपल देखते हैं। वाराणसी को भी मतलब लोग नहीं कह रहा था कि इस तरह से डेवलप किया जाएगा, कि बहुत कंजेस्टेड शहर है, कैसे इसको डेवलप किया जाएगा। तो वहाँ पे भी बेहतर काम किया जा रहा है। वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरी सिंगल पर्सन। अगर किसी के अंदर कुछ अच्छी खूबी है, मोदी जी ने गुजरात को बहुत अच्छा डेवलप किया, योगी और एक चीज़ और हुआ, हम लोगों ने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो इतना डिस्कशन किया, सुपौल में भी हम लोगों ने वीडियो बनाया, तो वहाँ पे भी जो लोकल लोग थे उनसे जब हम लोगों से बात की तो वो लोग बता रहे थे कि मतलब हम लोग को ऐसा फील होता है कि हम लोग बिहार स्टेट में है ही नहीं। मतलब वहाँ पे जिस तरह से जनप्रतिनिधि को वहाँ पे एक्टिव होना चाहिए था, जिस तरह से गवर्नमेंट वहाँ पे सब चीज़ लागू करता, उस टाइप के उन लोगों को कभी भी मतलब खाली क्या किया जाता है कि विस्थापन का टाइम में जो गवर्नमेंट का है वो सब दे दिया गया सामान, भाई खाओ पियो, 4 महीना तुम अपना घर छोड़ के दूसरा जगह रहो,
बस ये चीज़ें वो तो लोग देखिए हमारा कह जो रहे थे। रूट है ना, रूट ऑफ द डिस्कशन यही है कि लोगों को जो अपने घरों को शिफ्ट करना पड़ता है, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा हाँ। और इवन चंपारण में भी बाढ़ की समस्या है। आप नीचे चले जाइए तो मतलब बेसिकली ये गंडक जो है मुझे इसके पास हाजीपुर में जाकर के गंगा से मिलती है, राइट। तो इवन पटना के इर्द गिर्द भी बाढ़ हमको देखने को मिलती है, इसमें मिलती है बाढ़ देखने को, आरा बक्सर यहाँ पे मिलती है बाढ़ देखने को। तो उसमें ये भी रीज़न है कि देखिए गंगा के ऊपर कई सारे बराजेस हैं, लेकिन गंडक और कोसी के ऊपर बराजेस सिर्फ नहीं, 2 हैं। 2 हैं। भाई ये तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपको अगर पानी को रोकना है या पानी को डाइवर्ट करना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। आप भाई हर साल हाथ पे हाथ धरे बैठिए, स्टेट बोले सेंटर को, सेंटर बोले स्टेट को। मुझे लगता है कि सेंटर को इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। क्योंकि देखिए बिहार इंडिया से अलग नहीं है, बिहार इंडिया का पार्ट है। आपको अगर ये लगता है कि जो बिहार सरकार है वो इस काम को नहीं कर पा रही है या फिर किसी भी चैलेंजेस की वजह से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कुछ नहीं कर सकती है, बट जिस भी चैलेंजेस की वजह से नहीं कर पा रही है, यू शुड टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ दीज थिंग्स। और आपको अपने कंट्री की एक इमेज क्रिएट करनी है, और बिहार एक स्टेट है इसी कंट्री का, वो पाकिस्तान का स्टेट तो नहीं है ना। तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बिहार की जो इमेज है वो आप बदलो, क्योंकि आप अगर गुजरात को बदल सकते हो, यूपी को बदल सकते हो, तो आप इंश्योर कर सकते हो कि बिहार भी बदले। हाँ, बिहार में आने के बाद सिर्फ ऐसे ही लोग बात करते हैं यहाँ पे तो कि यहाँ पे रोज़गार का तो बात किया जाता है, लेकिन इंडस्ट्री डेवलपमेंट का कोई बात नहीं करता है। हाँ। और पता नहीं क्यों अच्छा यहाँ से जितने भी टॉप IITians हैं जो निकल रहे हैं यहाँ से, UPSC यहाँ का टैलेंटेड हैं लड़का लोग निकालते हैं, वो लोग बाहर जाकर कमा रहे हैं। उनको यहाँ पे कोई मतलब किसी भी प्रकार कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा था, क्यों भाई वहाँ पे यहाँ पे हो रहा है? नहीं रहेगा ना भाई। आप देखिए, आप बोलते हो कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी इज़ ओके। आप अगर चाहो तो हर मतलब बेसिकली जो बेसिक नीड्स होती हैं इन सब चीज़ों में इक्वालिटी रखो, ठीक है। अगर कोई क्राइम करता है वहाँ इक्वालिटी है, बट अगर आप ये बोलो कि भाई जो राष्ट्रपति को जो सुविधाएं मिल रही है, एक बेसिकली नाव चलाने वाले को या फिर कहीं उसको भी वही सुविधाएं मिले। भाई राष्ट्रपति के ऊपर इतने सारे स्ट्रेस होते हैं, उसका हर मिनट कीमती होता है, एक प्रधानमंत्री का हर मिनट कीमती होता है। तो आप यहाँ पे इक्वालिटी नहीं क्रिएट कर सकते। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ के जो अच्छे लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं वो वापस आएँ, यहाँ पे रहें, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप उनकी समय की कीमत रखो आप, क्योंकि उनके हर डिसीजन से बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, और वो डिसीजन वो हर घंटे या हर आधे घंटे में ऐसे क्रिटिकल डिसीजंस वो बनाते हैं। ये सारे लोग नहीं समझ पाते हैं इस बात को। फिर वो बोलते हैं कि वो बाहर जा कर के क्यों रहते, वहाँ पे जा कर के। भाई उनको वहाँ पे वो सुविधाएं मिलती हैं कि वो एक पीसफुल माइंड के साथ चीज़ों को सोच सकें, ब्रेनस्टॉर्म कर सकें, डीप थिंकिंग कर सकें, और फिर कुछ नया डेवलप कर सकें। अब भाई आप उसको एक मेले में बैठा दो, बोलो कि भाई तुमको यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की कोई नई मॉडल तैयार करनी है, वो कोई नहीं कर सकता है। चाहे वो जेफ बेजोस हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे मार्क जुकरबर्ग हो, कोई नहीं कर सकता है। तो यू नीड दैट इन्वायरमेंट एंड फैसिलिटीज़ टू हैव क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसलिए सरकार को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। और कैटेगराइजेशन जो देखिए हमारे जो हमारी जो पुराण ग्रंथ इन सब में ना कैटेगराइजेशन डिफरेंट टाइप की कैटेगराइजेशन की गई थी। वो इसीलिए की गई थी कि एक क्षत्रिय का काम अलग होता है, राइट, एक पंडित का काम अलग होता है, या फिर वो बेसिकली एक सिंबॉलिक कैटेगराइजेशन थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कोई पर्सन है वो यही काम करता रहे। पॉइंट ये है कि कैटेगराइजेशन सिंबॉलिक होती है। चाहे इंसान किसी भी कास्ट या किसी भी रिलीजन का हो, अगर वो एक पर्टिकुलर काम कर रहा है तो उसको, अब जैसे स्पोर्ट्समैन है उसकी ट्रेनिंग अलग होती है, एक रिसर्चर है उसकी ट्रेनिंग अलग होती है। और इसमें हमको लगता है कि पब्लिक को भी इस तरह से सवाल पूछना ही पड़ेगा गवर्नमेंट से भी, चाहे फिर जो अभी उनको चुनाव में वोट मांगने आ रहे हैं, कोई भी है वहाँ पे जनप्रतिनिधि है, तो उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में इतना इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई हम ऐसे ही वोट अपना बर्बाद नहीं करेंगे। जब तक इस तरह का मानसिकता नहीं, जब तक आप डेवलपमेंट करके नहीं देंगे, जब तक आप हमको रोज़गार नहीं देंगे, हम कब तक ही बाहर ट्रेन पकड़ गए, ट्रेन में ठूस के जाते रहेंगे दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता और दूसरे शहरों पे, दूसरे स्टेट पे, और वहाँ पे किस तरह से। मेरा पॉइंट तो बिहार को लेकर के ये है विकास जी कि बिहार एक स्टेट है द नेशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। जो हमारा ये देश है उसका एक स्टेट है। महाराष्ट्र के भी लोग हमारे लोग हैं, तेलंगाना के लोग भी हमारे लोग हैं, गुजरात के लोग भी हमारे लोग हैं। तो अगर बिहार में कोई चीज़ नहीं हो पा रही है या फिर बिहार किसी वजह से तरक्की नहीं कर पा रहा है, तो सेंटर जो कि जहाँ की अच्छे लोग हैं दे शुड
टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ दीज थिंग्स, और उनको वो चीज़ें, और मुझे लगता है कि जब से करंट गवर्नमेंट आई है वो कुछ अच्छा काम कर भी रही है, तो हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जनरली क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज ईजी, आप अप्रिशिएट नहीं करते हो। जैसे मोकामा में जो इन्होंने नई पुल बनाई है, उसके अलावा नालंदा और इन सब जगहों में जो भी इन्होंने डेवलपमेंट किया, बट उसकी रफ्तार कम है। और मुझे लगता है कि ये जो इलाके हैं, यहाँ से आप रेवेन्यू जनरेशन भी कर सकते हो। तो आपको इन जगहों के बारे में सोचना पड़ेगा और सीरियसली काम करना पड़ेगा। तो ये था हम लोग का डिस्कशन। हम लोग सिर्फ यही मैसेज देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट कम से कम हर क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में उसी तरीक़े से ध्यान दे जैसे कि वो अपना कैपिटल में देता है। और जिस तरह से अभी तो ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन बहुत ही कम रफ्तार से है। और हम लोग सब लोगों को यही जोड़ना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने डिस्कशन के माध्यम से कि भाई ऐसे किया जा सकते हैं यहाँ पे। और लाइव लोकेशन से हम लोगों ने सारा वीडियो शूट किया है, तो आप देख रहे हैं कितना मेहनत लग रहा है। तो होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।